माता सती का चरित्र शिक्षा क्या देता है। माता सती शंकर भगवान के साथ कथा सुनने गई, क्योंकि शंकर भगवान जा रहे थे। माता सती ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोली तुम जानती नहीं हो, हम तो कथा सुनने के प्रेमी हैं। बोली अच्छा एक बात बताओ। बोले कथा क्या है? बोले कथा अमृत है। अरे बोले तुम्हारे मस्तक पर भी तो चंद्रमा है और चंद्रमा में भी अमृत है। बोले कथा अमृत और जो चंद्रमा में अमृत है, इन दोनों अमृतों में अंतर है। अंतर क्या है? बोले चंद्रमा में जो अमृत है वो अमृत तो दे सकता है, लेकिन जो कथा अमृत है वो आपको भगवान से मिला देता है प्यारी। इसलिए चंद्रमा के अमृत में और कथा अमृत में दोनों में अंतर है। आपने भागवत में श्रवण किया होगा, जब सुखदेव जी कथा अमृत पिला रहे थे तो देवता आ गए अमृत का कलश लेकर। कहने का मतलब, इसका मतलब दोनों अमृतों में अंतर है। आज माता सती ने कहा कथा सुनने जा रहे, जरा देखें तो किससे सुनते हैं? बोले क्यों? बोले आप तो स्वयं कृपा के समुद्र हैं और आप साधारण नहीं हैं। बोले रचि महेश निज अरे मानसी राखा और पाए सो समय शिवासन भाका। अरे आप तो स्वयं राम कथा के रचयिता हैं, लेकिन इसके बाद भी कथा सुनने जा रहे हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कथा आती है तो हम कथा सुनना बंद कर दें। अच्छा इसका मतलब यही तो हुआ, रचि महेश निज मानस राखा। लेकिन इसके बाद भी कैलाश पर्वत की ऊंचाई को त्याग कर आज कुम्भज ऋषि के पास आज बोले कथा सुनने आए हैं। कारण क्या है? अरे जीवन में अगर अपने ऊंचाइयों को त्याग कर आज कथा सुनने शंकर भगवान आए हैं। और आज शंकर भगवान जब कथा सुनने आए तो माता सती ने कहा देखें तो इन्हें क्या कौन कथा सुनाता है, ये तो कृपा के समुद्र हैं। उसी समय शंकर भगवान ने कहा कि भगवान एक बात बताओ। यहाँ पर शंकर भगवान ने कहा माता सती से, बोले हम कृपा के समुद्र हैं और समुद्र का स्वाद कैसा होता है? बोले खारा होता है। समुद्र के पानी से किसी की प्यास नहीं बुझती है। अगर पानी की प्यास बुझाना है तो बोले घड़े के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। यहां माता सती का चरित्र शिक्षा क्या देता है, ये मत समझना कि माता सती के चरित्र में दोष आ गया। क्यों? इस सती माता कौन है? सती को हम मां कहते हैं प्यारे, और मां में कहीं दोष हो सकता है क्या? जो बेटा मां में दोष देखता है वो बेटा नहीं हुआ करता है। एक निवेदन करना चाहते हैं, आज बोले माता कैकेयी को कितने लोगों ने दोष दिया, लेकिन राम जी ने क्या कहा? बोले दोष दे जननी जन ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं सी। अरे माँ को वो दोष देगा? अरे माँ सामान्य नहीं होती है। अरे माँ कहने वाले और माँ में दोष देखते हैं, उन्हें प्यारे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। राम जी ने प्यारे क्या कहा? दोष दे जननी जड़ते ही और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। माता कैकेयी में आज बहुत से लोग माता कैकेयी में दोष देखते हैं। 9.5 लाख वर्ष बीत गए, किसी नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? माताएं कहती हैं माता कैकेयी कलंकित हो गई। एक बात याद रखना, माता कैकेयी में दोष देखने वाले, एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज माता कैकेयी, अरे हमारे राम जी ने माता कौशल्या से शायद एक आध बार जननी कहा, शायद एक आध बार पूरी रामचरितमानस पढ़ना, राम जी ने कभी माता कौशल्या से जननी कहा हो, एक आध बार। लेकिन मैया कैकेयी से एक बार नहीं प्यारे, बल्कि 4-4 बार जननी कहा है। बोले सुन जननी सोई सोत बड़ भागी। माता कैकेयी से 4-4 बार जननी कह रहे हैं। और दूसरी जगह प्रमाण क्या है? तनय मात पितु पोषण हारा दुर्लभ जननी सकल संसारा मुनिगण मिलन विशेष बन और सबई भांति हित मोर
तय मई पितुआयुष बहुर ओ सम्मत जननी तोर। चौथी बात, जिस समय चित्रकूट की धरती पर सभा लगी हुई है और राम जी ने क्या कहा, 200 दे जननी जड़ते ही और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने गुरुओं के द्वारा सत्संग नहीं किया, महात्माओं के द्वारा जिन्होंने कथा को श्रवण नहीं किया, वो माता केकई को दोष देंगे। ध्यान देना माताओं, बोले माँ के आंचल ने हर युग में, माँ सामान्य नहीं होती। एक बात पूछना चाहते हैं, माता केकई ने जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, केवल मैं माँ की बात कर रहा हूं, कथा नहीं सुना रहा हूं। जिस समय माता केकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगा राम जी को, और सबने माता केकई को दोष दिया, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जिस नारी के द्वारा जो नारी विधवा होगी, क्या वो नारी उस नारी का समर्थन करेगी? यहां लोगों का मानना है माता कौशल्या, माता सुमित्रा, अरे माता केकई के कारण ही वैदव्यता को प्राप्त की है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर माता केकई देवासुर संग्राम में ना गई होती तो अरे कौशल्या सुमित्रा कई वर्षों पहले विधवा हो जाती। लेकिन माता कौशल्या सुमित्रा के वैदव्यता को बचाने वाली है माता केकई। क्यों? अगर माता केकई देवासुर संग्राम में ना गई होती, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उस समय माता केकई आज राजा दशरथ के रथ की सारथी बनी हुई है, और आज उस समय सारथी है तो राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा माता केकई ने की। एक बात याद रखना मेरी माताओं, अगर पति के साथ जीवन बिताना है, अरे पति के साथ जीवन में रहो तो स्वार्थी बनकर मत रहना। जो नारी अपने पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है, वहां पति का विनाश होता है, और जो पत्नी स्वार्थी बनकर रहती है, वहां पति का विकास होता है। इसलिए हमें स्वार्थी बनकर नहीं, बल्कि पति की सारथी बनकर रहना। माता केकई अपने पति की सारथी बनी हुई है, आज माता कौशल्या के वैदव्यता को बचाने वाली। लेकिन आज लोगों ने कहा माता केकई के कारण ही माता सुमित्रा, माता कौशल्या विधवा हुई है। लेकिन जरा ध्यान देना, आज माता अगर कौशल्या माता केकई के कारण विधवा है, लेकिन माता कौशल्या ने तो माता केकई के वचनों का समर्थन किया है। आप कहे प्रमाण क्या है? जिस समय राम जी मैया कौशल्या के पास पहुंचे, राम जी ने कहा कि मैया मैं 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूं। मैया कौशल्या ने कहा बेटा किसकी आज्ञा है? किसकी आज्ञा है? बोले पिता की आज्ञा है। मैया कौशल्या ने विरोध कर दिया। मैया कौशल्या ने कहा बन नहीं जाओगे। क्यों? बोले जो केवल, केवल शब्द आया क्या? बोले जो केवल, अरे जो केवल पितुआयुष ताता तो जन जाओ जाने बड़ी माता, तो नहीं जाओगे। बोले क्यों? अगर केवल पिता की आज्ञा है तो तुम 14 वर्ष के लिए बन नहीं जाओगे। क्यों? तो जन जाओ जानी बड़ी माता, मां का दर्जा बड़ा हुआ करता है। आज माता कौशल्या ने विरोध कर दिया। क्यों? बोले तुम्हारे बन जाने में मां की आज्ञा नहीं है, इसलिए बेटा मैं तुम्हारा बन जाना निरस्त करती हूं। क्यों? जो केवल पितुआयुष ताता तो जन जाओ जानी बड़ी माता। अरे जन्म देने वाली मां मैं हूं, और जन्म देने वाली मां का अधिकार बड़ा होता है प्यारे। इसलिए ध्यान देना, मां के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। मां के चरणों में जन्नत है, अरे गिरिजा और शिवाला है। माहिम गिरी जैसी ऊंचाई, मां सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियां हैं, मां के आंचल से आई है। मां सामान्य नहीं होती है प्यारे, मां का दर्जा पिता से बड़ा होता है। एक बात कहना चाहते हैं प्यारे, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है आप पिता के ऋण से मुक्त हो सकते हो। आप पिता के ऋण से मुक्त हो सकते हो। आप देव ऋण से मुक्त हो सकते हो।
लेकिन मां के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। ध्यान देना, शास्त्र में लिखा ही नहीं है। अच्छा, शास्त्र ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा, मां के ऋण से कोई मुक्त ही नहीं हो सकता है, तो लिखने का फायदा क्या था? इसलिए कोई बेटा मां के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन एक कलियुगी बेटे ने कहा कि मैया मैं आपके ऋण से मुक्त हो गया। मैया ने कहा बेटा कैसे? मैंने आपकी सेवा की, आपके ऋण से मुक्त हो गया। मैया ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब तुम कह रहे हो तो हमारे ऋण से मुक्त हो गए, कोई बात नहीं। मैया का बुढ़ापा था। एक दिन मैया ने कहा कि बेटा आज शरीर में पीड़ा बहुत है, मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात को उठ पाऊंगी, इसलिए बेटा एक काम करना, आज रात को मेरे साथ लेट जाना। नौजवान बेटे ने कहा मैया कोई बात नहीं। आज नौजवान बेटा अपनी माँ के साथ लेट गया। माँ ने धीरे से पीने वाले पानी का रात्रि में गिलास उठाया और जिस तरफ बेटा लेटा था उसी तरफ पीने वाले पानी का गिलास धीरे से वहीं पर फैला दिया। बिस्तर गीला हो गया। नौजवान बेटे ने कहा मैया ये क्या किया? तुमने बिस्तर को गीला कर दिया है, कौन इस तरफ लेटेगा? मैया ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो तुम इस तरफ लेट जाना। अरे इस तरफ गीला हो गया तो तुम इस तरफ लेट जाना। और जैसे बेटा दूसरी तरफ लेटा, मैया ने फिर पीने वाले पानी का गिलास उठाया, धीरे से इस तरफ भी फैला दिया। प्यारे, अब बिस्तर दोनों तरफ गीला हो गया। नौजवान बेटे ने कहा क्रोध करते हुए मैया इस तरफ भी बिस्तर गीला हो गया, अरे कौन लेटेगा? मैया ने कहा बेटा चिंता की बात नहीं है, अगर गीला हो गया तो क्या करे, हाथ से गिलास बला नहीं, इसलिए धीरे से गिर गया है। उस नौजवान बेटे ने कहा मैया आज तुम्हारे पास लेटा सो लेटा, आज के बाद तुम्हारे बगल में कभी नहीं लेटूंगा। मैया ने कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बेटा इतना बताओ, अरे आज पीने वाले पानी का गिलास गिरा है, बिस्तर गीला हो गया, तुम्हें लेटने में दिक्कत हो रही और मैं तो तुम्हारे मल मूत्र में कई रातों गुजारी है, लेकिन आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ध्यान देना प्यारे, आज नौजवान बेटा अपने माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। पिता के ऋण से तो मुक्त हो सकता है, लेकिन माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं होता। माँ को समझने के लिए माँ ही बनना पड़ेगा। प्यारे, निवेदन करना चाहते हैं, आज के नौजवान ने भगवान को याद किया, और जब भगवान को याद किया तो क्या कहा? बोले तुम्हें वो माता, अरे तुम्हें वो माता, अरे चा पिता तुम्हें वो। अगर पहला शब्द तुम्हारे मुख से निकला है तो मां का निकला। भगवान ने भी कहा चिंता मत करो प्यारे, अगर आज तुमने भगवान से मां का संबंध बनाया है प्यारे, तो भगवान ने भी निश्चिंत कर दिया। बोले करो सदा अरे तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखे महतारी। इसलिए ध्यान देना प्यारे, माँ सामान्य नहीं है। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिर जाओ और शिवालय। माही में गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियां हैं, माँ के आंचल से आई है। माँ सामान्य नहीं होती है प्यारे। एक बात और सुनाना चाहते हैं। एक बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल चली गई विदा होकर, और ससुराल में जैसी बेटी का पहुंचना हुआ, उसी दिन बेटी ने अपने एक पिता के यहाँ फोन कर दिया, आपने जिसके साथ हमारा विवाह किया है, मैं इसके साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। माता पिता ने बहुत समझाया, देखो बेटी, आज विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी प्यारे बेटी ने कहा, जिसके साथ आपने हमारा विवाह किया है, मैं उसके साथ जीवन यापन नहीं कर सकती। क्या चाहती हो? बेटी ने कहा, मैं इस व्यक्ति से तलाक चाहती हूँ। उसी समय प्यारे माता पिता उसी रात को उसके घर पहुंचे, बेटी को पुनः समझाया। बेटी ने कहा कि मैं तो इससे तलाक चाहती हूँ। माता पिता उस बेटी को अपने घर लेकर आए, और जब घर लेकर आए तो उसी समय बेटी से कहा कि बेटी अभी भी तुम्हारे पास समय है। अरे विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता है,
अरे विवाह जीवन में एक बार होता है और हमारे भारतीय सनातन धर्म में, लेकिन बेटी को बहुत समझाया प्यारे, लेकिन इसके बाद भी बेटी ने स्वीकार नहीं किया। दोनों के बीच में तलाक हो गया। बेटी का विवाह दूसरी जगह हो गया, बेटे का विवाह दूसरी जगह हो गया प्यारे। अंत में क्या हुआ? बोले दोनों के जीवन में बुढ़ापा आ गया। बेटी का सिद्धांत था, बेटी के घर के पास में एक भवानी का मंदिर था। बेटी प्रतिदिन जाती थी, भवानी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाती थी, प्रसाद चढ़ाकर वहां पर वापस आती थी और मंदिर के बाहर जितने भिखारी बैठे होते थे उनको दान दक्षिणा देती थी। बुढ़ापा था। बेटी मंदिर से जब लौटी, एक दिन क्या हुआ? बोले मंदिर की सीढ़ियों पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था जिससे उसके पहले विवाह हुआ था। बेटी ने दान देते हुए कहा, बोले बाबा जी आपने मुझे पहचाना? बाबा जी ने कहा, बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, लेकिन हमारा तुम्हारा तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। बेटी ने कहा, मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया तुम्हें पता चला? बाबा जी ने कहा, बेटी मुझे आज तक पता नहीं चला, तुमने मुझसे तलाक क्यों लिया? बेटी ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान देना प्यारे, हमारी बात को कान खोल कर सुनना। आज उस बेटी ने कहा, वो दिन याद करो जिस दिन मैं अपने पिता के घर से विदा होकर तुम्हारे घर पहुंची। अरे तुम्हारे पिता का तो स्वर्गवास हो गया था। अरे तुम्हारे घर में केवल एक बूढ़ी माँ थी और तुम मंदिर से प्रसाद लेकर आए, तुमने मुझे प्रसाद दिया। मैंने कहा आज इस प्रसाद को तो हम दोनों मिलके अपनी माँ को खिलाएंगे, इसके बाद हम दोनों प्रसाद खाएंगे। लेकिन तुमने क्या कहा? आज प्रसाद बूढ़ी माँ को नहीं, आज तो प्रसाद पहले तुम खाओ, क्योंकि हमारी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है। मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो? इसलिए मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। क्यों? जो एक नारी का नहीं हो सकता है वो जीवन में कभी दूसरी नारी का भी नहीं हो सकता। और ध्यान देना प्यारे, जो जीवन में अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपने जीवन में माँ का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। क्यों प्यारे? जो माता पिता का नहीं हुआ वो जगत पिता का कहां से होगा? जिस प्राणी ने अपने माता पिता को नहीं माना, संसार में वो किसी को नहीं मानेगा प्यारे। इसलिए ध्यान देना, जो अपने माता पिता का अपमान करता हो, अपने माता पिता को गाली देता हो, उससे 20 हाथ दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो जीवन में तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। उस बेटी ने कहा, जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो? इसलिए मैंने तुम्हारा तलाक दे दिया, विवाह विच्छेद हो गया। आज उस बेटी ने कहा, बाबा जी अगर आज मैं तुम्हें तलाक ना देती तो मेरी क्या दशा होती? ध्यान देना प्यारे, आज बेटी ने कहा, अगर आज मैं तुम्हें तलाक ना देती तो मेरी क्या दशा होती? आज बेटी ने कहा, बाबा जी अगर आज मैं तुम्हें तलाक ना देती तो तुम्हारी तरह आज मंदिर के बाहर बैठकर समाज के आगे भीख मांग रही होती। याद रखना प्यारे, जो माता पिता का अपमान करता है वो समाज में भीख मांगने वाला होता है, और जो माता पिता का सम्मान करता है वो समाज में बांटने वाला होता है। एक बात पूछना चाहते हैं, आप लोग सामान्य श्रोता नहीं है बल्कि मानस के पक्के श्रोता है, और एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं, अगर आप किसी पुनीत नदी में स्नान करने जाओगे, अगर किसी तीर्थ में जाओगे, क्या पाओगे प्यारे? बोले 4 पदार्थ भरा भंडारो। क्या मिलेगा? 4 पदार्थ भरा भंडारो। ये तीर्थों में भरा, क्या भरा है? 4 पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अच्छा, इसमें से एक भी मिल जाए तो गारंटी नहीं है। क्यों? अगर मान लो आप किसी तीर्थ में गए, मैं मानता हूं 4 पदार्थ है, एक भी मिल जाए तो गारंटी नहीं है। ध्यान देना, एक पदार्थ मिल जाए तो इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो बेटा अपने माता पिता का होता है, 4 पदार्थों की गारंटी है। आप कहे प्रमाण क्या है? 4 पदार्थ। अरे करतलता के किसके हाथ में?
अरे चारों पदार्थों की कामना करने वाले, अरे किसी तीर्थ में जाओगे एक पदार्थ भी मिल जाए इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन जो नौजवान अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहता है, अपने माता पिता के प्रति समर्पित है, मातृभक्त है, ध्यान देना, पितृभक्त है, तो चारे पदार्थ अरे कर तलता के प्रिय पितु मात प्राण समझा के। इसलिए माता पिता सामान्य नहीं होते हैं, माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं प्यारे, माता पिता सामान्य नहीं होते। माता पिता को हाड़ मांस का समझने वाले, जो माता पिता को हाड़ मांस का समझता है उसे पाप लग जाता है। माता पिता भगवान से बढ़कर है। एक बात बताना चाहते हैं प्यारे, अगर भगवान भी चाहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम मेरा भजन करो, तब हम तुम्हारे हैं। क्यों? भगवान भी चाहते हैं अगर हमारा भजन करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन माता पिता प्यारे, माता पिता का प्रेम कैसा है, तुम उन्हें भजो या ना भजो, तुम उनकी सेवा करो या ना करो, तुम उनकी सेवा करो या ना करो, तुम उन्हें चाहो या ना चाहो, लेकिन माता पिता तो अपनी संतान को निरंतर चाहते हैं प्यारे। इसलिए माता पिता जैसा प्रेम तो भगवान भी अपने भक्तों को नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान देना, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आज लोगों ने माता सती को दोष दिया है। कभी आपने विचार किया है माता सती, अरे जिस सती को हमने मां कहा है और आज माता सती में दोष देख रहे हैं, माता सती में दोष क्या है? एक बात पूछना चाहते हैं प्यारे, माता पिता भगवान हुआ करते हैं। अरे जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले एक इंसान होता है और आज उस मूर्ति के आगे तो तुमने अपना कितनी बार सर झुकाया, लेकिन जिस माता पिता की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान है उस माता पिता के आगे कितना सर झुकाया। कभी तुम विचार करना प्यारे, एकांत में बैठकर विचार करना, जिस माता पिता की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हमारे भगवान है और जो माता पिता का नहीं होता है प्यारे, उसे परमात्मा कभी जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान देना, अगर तुम्हारा जीवन में सबसे निस्वार्थ चाहने वाला है, निस्वार्थ प्रेम है, प्रेम कितने प्रकार का होता है। एक तो तुम उसे प्रेम करो, बदले में वो आपको प्रेम करे, ये प्रेम नहीं होता, ये तो व्यवहार होता है। क्यों? जैसे कहीं विवाह हो, तुमने जो व्यवहार कर दिया, तुम्हारे यहाँ विवाह होगा वो लौट कर आ जाएगा, तो ये तो व्यवहार हो गया, प्रेम नहीं हुआ। प्रेम के बदले में जो प्रेम करे ये व्यवहार है, प्रेम नहीं है। और आप अगर उसको याद करो तो वो आपको प्रेम करे। जैसे भगवान का भजन करोगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे, भगवान आपको याद करेंगे। लेकिन माता पिता निस्वार्थ प्रेम करते हैं प्यारे, माता पिता जैसा प्रेम तो भगवान का भी नहीं है। इसलिए ध्यान देना, भगवान से बढ़कर माता पिता हुआ करते हैं। माता पिता को सामान्य मत समझना। इसलिए मैं कहा करता हूं, अगर जीवन में जिसने माता पिता की सेवा कर लिया प्यारे, उसे चारों तीर्थों का फल मिल जाता है प्यारे। चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। इसलिए माता पिता सामान्य नहीं होते हैं। आज माता सती के चरित्र में दोष देखने वाले, माता सती का अपराध क्या है? लोगों ने कहा माता सती ने शंकर भगवान की बात को स्वीकार। माता सती का चरित्र से शिक्षा लेना, क्योंकि सती माता हम मां कहते हैं और मां में दोष होता ही नहीं है। माता सती का चरित्र केवल इतनी शिक्षा देता है। ऐसे समझो, एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर अध्यापक के पास गया, बोले इसको पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस अपने पास रखो। बोले क्यों? इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी अपने पास रखो। उसने कहा कैसी बात करते हो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिर भी पढ़ाना चाहते हो, कारण क्या है? बोले फिर भी छोड़ दिया। अध्यापक ने रख लिया। कुछ दिन बाद पहुंचा, भैया अब हमारा बालक कैसा है? अरे क्या पूछने आपके बालक के बारे में, आपके बालक में 98 गुण है, 2 अवगुण है। अच्छा 98 गुण है, 2 अवगुण कौन से हैं? तो उसी समय कहा
98 गुण हैं, 2 अवगुण हैं। 2 अवगुण कौन से हैं? बोले एक तो स्वयं की समझ नहीं है, दूसरी समझदार की मानता नहीं है। माता सती का चरित्र हम और आपको शिक्षा देता है, या तो स्वयं की समझ हो या फिर समझदार की मान लो। यही सती का चरित्र है प्यारे। सती के चरित्र में कोई दोष नहीं है। एक बात और कहना चाहते हैं, माता सती का जो चरित्र है वो हम और आपको सीधा चलाने के लिए है। क्यों? क्योंकि माँ अपने बालक को सीधा चलाने के लिए माँ उल्टा चलती है। जैसे आपने देखा होगा, माँ अपने बालक को सीधा चलाने के लिए माँ उल्टा चलती है और बालक के वाह मैया को तो चलना ही नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है अरे माँ को तो सीधा चलना आता है, लेकिन तुम्हें चलाने के लिए आज माता सती का चरित्र उल्टा लग रहा है। क्यों? बोले जैसा मैं चल रही हूँ तुम बस चलना, इसलिए ध्यान देना प्यारे। और माता सती भगवान की कथा सुनने तो गई, लेकिन आज प्रथम दिवस है इसलिए कहना चाहते हैं, बोले तन और मन ये दोनों चीजें ध्यान देना। अगर तन से नहीं बल्कि मन से मोक्ष हुआ करता है। एक बात और कहना चाहते हैं, एक ताला होता है और एक ही चाबी होती है, उसी से चाबी से ताला खुलता है, उसी चाबी से बंद होता है। कहने का मतलब मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि आपका मन संसार का चिंतन करेगा तो यही मन बंधन का कारण बनेगा। अगर यही मन भगवान की कथा में लग जाए या भगवान का चिंतन करने लगे तो यही मन आपके मोक्ष का साधन बन जाता है प्यारे। इसलिए तन से नहीं मन से माता सती का संदेश है। मैं कथा सुनने तो गई लेकिन तन तो कथा में रहा, लेकिन मन झंझट में पड़ा रहा। इसलिए कथा तो मन से सुनना चाहिए, और कथा में अगर मन न लगे तो मोक्ष नहीं हो पाएगा प्यारे। ऐसे समझना, एक दोनों जुड़वा बालक थे, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, लेकिन तन से नहीं मन से कल्याण हो सकता है। लेकिन मन कथा में लग जाए तब। एक जगह हम कथा कहने गए, एक माता जी रहे, बार बार खड़ी हों बार बार बैठे, बार बार खड़ी हों फिर बैठे। हमने कहा मैया बैठ जाओ। हमने कहा बार बार खड़ी हो रही हो बार बार बैठ रही हो, कारण क्या है? बोली क्या बतावें बाबा जी, कथा तो बहुत अच्छी है। हमने कहा फिर जब कथा अच्छी है तो क्या मन नहीं लग रहा? बोली क्या बतावें बाबा जी, कथा तो बहुत अच्छी है। हमने कहा फिर बैठ क्यों नहीं रही हो? बोली कारण है। बोली जब हम घर से चले थे तो ताला तो लगा दिया लेकिन झटकना भूल गई। कहने का मतलब अगर मन घर में रहेगा तो ईमानदारी से बताओ यहाँ आने का क्या मतलब? इसलिए प्यारे तन के साथ मन रहे तो आपका कल्याण होगा। दोनों बालक थे, माता पिता का स्वर्गवास हो गया। एक जीवन भर मंदिर में झाड़ू लगाता था, एक दारू के ठेके पर दारू पीता था। जब दोनों का स्वर्गवास हुआ, जो मंदिर वाला था वो स्वर्ग के दरवाजे खड़ा हो गया, और जो दारू के ठेके पर जाता था वो नरक के दरवाजे खड़ा हो गया। लेकिन दोनों द्वारपालों ने कहा कि भैया तुम गलत दरवाजे पर आ गए हो। दारू के ठेके वाले ने कहा कि भैया मैं तो जीवन भर दारू के ठेके पर गया, मुझे नरक ही मिला होगा। नहीं, बोले भैया तुम्हें स्वर्ग मिला है। और मंदिर वाले से कहा तुम्हें नरक मिला है। कारण क्या है? क्योंकि जो दारू के ठेके पर था उसका तन तो दारू के ठेके पर था, लेकिन मन से वो यही विचार करता था मेरा जीवन तो देखो दारू के ठेके पर पड़ा है, लेकिन मेरे भाई का जीवन देखो मंदिर में पड़ा है। कहने का मतलब तन दारू के ठेके पर था लेकिन मन मंदिर में लगा हुआ था, और मंदिर वाला विचार करता था मेरे भाई का जीवन तो बिगड़ गया, दारू के ठेके पर पड़ा है, कम से कम मैं तो मंदिर में हूँ। इसलिए प्यारे आज उसका मन दारू के ठेके पर था, तन मंदिर में था। तन से नहीं मन से मोक्ष होता है। इसलिए मन को भगवान की कथा में लगाओ, और जब तक भगवान की कथा में नहीं लगेगा तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। माता सती का यही चरित्र है प्यारे। अगर भगवान की कथा में जाओ तो तन मन दोनों से जाओ प्यारे, और भगवान की कथा में तन भी रहे और मन से भगवान की कथा को श्रवण करो तो तुम्हारा मोक्ष निश्चित हो जाएगा। और माता सती ने कथा को सुना नहीं। अच्छा बताओ, कथा को सुना नहीं तो भगवान भी मिल गए। अच्छा जब कथा सुनकर शंकर भगवान जा रहे थे, आपने सुना होगा, बोले हृदय विचारत जाते हरे अरे कहीं विधि दर्शन हो, और गुप्त रूप अवतारे वो गए जान सभी कोई। शंकर भगवान सब जानते थे, क्यों कथा सुन रहे हैं। और माता सती ने कथा को नहीं सुना, ध्यान देना।
गुप्त रूप अवतारे प्रभु। अरे भगवान का अवतार भी गुप्त है, भगवान की लीला भी गुप्त है। आप कहे प्रमाण, सुनो प्रिया व्रते रुचिर सुशीला, मैं कछु करवे ललित नर लीला। भगवान का अवतार भी गुप्त है, भगवान की लीला भी गुप्त है। ध्यान देना, अगर जानने वाला कौन है, कौन जान सकता है? अरे माता सती ने भी भगवान को देखा, शंकर भगवान ने भी देखा, लेकिन माता सती नहीं जान पाई। राम कृपा बिने सोने खगराई, और जानी न जाए राम प्रभुताई। क्यों? भगवान की कृपा को कौन जान सकता है? भगवान की कृपा को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाने वाले हो। ध्यान देना, आज लोग कहा करते हैं स्वामी जी भगवान की बड़ी कृपा है। एक व्यक्ति से हमने कहा भगवान की कृपा क्या है? बोले भगवान की बड़ी कृपा है। हमने कहा कृपा किसे कहते हैं? बोले एक बेटा एक बेटी है, बड़ी कृपा है। भगवान की बड़ी कृपा है। 50 एकड़ जमीन है, भगवान की बड़ी कृपा है। 2-2 ट्रैक्टर है, 4 पहिया 2-2 गाड़ी है, भगवान की बड़ी कृपा है। हमने कहा भले आदमी, ये भगवान की कृपा नहीं है। अरे ये तो तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार मिला है। फिर भगवान की कृपा क्या है? बोले आती हरि कृपा, अरे जाए पर होई सो पाव दे ये मार्ग सोई। अरे भगवान ने तुम्हें जो दिया है ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो तुम्हें प्रारब्ध से मिला है। भगवान की कृपा क्या है? अरे भगवान की कृपा क्या है? अरे जीवन के जो अपने समस्त कार्यों को छोड़कर भगवान की कथा में उपस्थित हो जाए, यही भगवान की कृपा है प्यारी। जो जीवन के समस्त कार्यों को छोड़कर भगवान की कथा में उपस्थित हो जाए, यही भगवान की कृपा है।